कहते हैं प्राचीन काल में नर्तकी का नाच देखने के लिए लोग उसके खास मकान जिसे कोठा कहा जाता था वहां पर जाया करते थे। वो नर्तकी भी नाच देखने वालों को अपनी मनमोहक नृत्य शैली और कुछ फुहड़ नगनता भरी अदाओं से वाह लूटती थी। लेकिन जब उस नर्तकी से पूछा जाता था कि वो ये काम क्यों करती है तो 100 में से 99 का ये जवाब होता था कि मजबूरी है श्रीमान, मैं मजबूर हूँ। इसके बाद अगर कोई उनकी मजबूरी का पता लगाने की कोशिश करता तो हर किसी की एक दिल दहलाने वाली कहानी होती थी। लेकिन आज भी ऐसा ही है या फिर समय काल या परिस्थिति बदल चुकी है? कल की मजबूरी क्या आज का फैशन बन गई है? दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। तेरी याद 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 में नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। हो सकता है कुछ लोगों को हमारा ये एपिसोड उतना अच्छा ना लगे, हो सकता है रूढ़िवादी भी बताया जाए या फिर कहा जाए कि ये तो न्यू फैशन है, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पूरा एपिसोड देखने के बाद आप अपना फैसला लें। ये वीडियो कई रोज पहले एक ट्रेन का है जिसमें लड़की डांस करती हुई, नृत्य करती हुई दिख रही है। वो डांस को देखकर डांस की शैली पर सोशल मीडिया से लेकर अनेकों लोगों ने इसे बेहुदा बताया है। हालांकि इससे पहले भी मेट्रो से लेकर अनेकों सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, मंदिरों तक में इस प्रकार के नृत्य करके या को अश्लील डांस करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, मौज जैसे प्लेटफार्म पर सोशल मीडिया पर रील या तस्वीर डाली गई है। यानी जीवन का चरम सुख अब फॉलोअर्स पाने और कमेंट, व्यूज, लाइक आने पर निर्भर हो गया है। आज फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए ये सब नॉर्मल बात है। लेकिन इनके साथ कुछ खबरें भी आती है। जैसे पिछले दिनों खबर थी कि लड़कियों को इंस्टाग्राम पर फंसाते हैं, मंगाते हैं न्यूड तस्वीरें, फिर करते हैं ब्लैकमेल। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में भोपाल वक्फ बोर्ड का 26 वर्षीय कर्मचारी एजाज अहमद और उसका 19 वर्षीय दोस्त फाजिल भी शामिल था। पुलिस को 11वीं की एक छात्र ने शिकायत की थी जिसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में एक दूसरा आरोपी रहीम खान पकड़ा गया। रहीम खान करता क्या था, वो हिंदू महिलाओं की तस्वीरों को AI की सहायता से नग्न तस्वीरों के साथ जोड़ता था, फिर उन्हें बदनाम करने के लिए तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। जब रहीम खान पकड़ा गया तो उसने अपना अपराध कबूल किया और खुलासा किया कि उसने पूरे भारत में ऐसे 50 से अधिक लड़कियों, महिलाओं को इसी तरह ब्लैकमेल किया है। दरअसल इसमें इन महिलाओं की, लड़कियों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी डांस व अन्य फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर ऐसी खबरों से कुछ नहीं बदलता। यानी राजा महाराजाओं के समय जो नर्तकियां नृत्य कला किया करती थी, उनकी जगह आजकल की आधुनिकता में फैशन के नाम पर मर्यादा को लांघकर आगे बढ़ गया है। फेमस होने के चक्कर में लाइक्स और फॉलोअर्स और कमेंट्स के लिए बेहुदा, अश्लील, अमर्यादित नाच हो रहा है और उनकी पोस्ट पर ऐरे गहरे कमेंट्स करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। इमोजी से वो उनको रिप्लाई में थैंक्स बोलते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये सब अच्छा ना लगे, कहे कि ये तो उपदेश लगे, फिर कहे कि ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है। अगर ऐसा मानना है तो उन लोगों को ये तस्वीर जरूर देख लेनी चाहिए। अर्धनग्न होकर बदन दिखाने वाली, फुहड़ डांस करने वाली सो कॉल्ड लड़कियां तो ये जरूर देखें। We have Dr. N. Aparna, Group Director, NRSC Data Center, Dr. Rashmi Sharma, Scientist, G, Space Application Center, Ahmedabad, and Dr. Ritu Karidal, Senior Scientist, UR Rao Satellite Center, Bengaluru on the stage, please. ये तस्वीर इसरो की है। तन पर साड़ी है, माथे पर कुमकुम और गले में मंगलसूत्र पहने महिलाएं कोई सामान्य महिलाएं नहीं है, बल्कि इसरो की वैज्ञानिक है जिन्होंने पिछले दिनों चंद्रयान 3 के पूरे मिशन को अलग अलग जिम्मेदारी निभाकर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वास्तव में नारायणी मातृशक्ति स्वरूपा है। हालांकि ऐसी चीजें लोग देखना पसंद नहीं करते, किंतु फिर भी बता दें कि शॉर्ट वीडियो ऐप्स पर पिछले कुछ समय से विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री मिलना बहुत आम बात है। इन्हें बनाकर अपलोड करने वाले क्रिएटर या ब्रॉडकास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलने पर अलग अलग गिफ्ट मिलते हैं। यानी पैसे का खेल इस फुहड़ता को बढ़ावा दे रहा है। ये बड़ा कारण है कि लालच में ब्रॉडकास्टर अक्सर सीमा लांघ जाते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला लाइव ब्रॉडकास्टिंग के समय अपने गले के निचले हिस्से का प्रदर्शन करती है, फिर वो उसे देख रहे यूजर से कहती है कि जो भी उसके गिफ्ट खरीदेगा वो उससे 30 मिनट तक बात करेगी और शरीर के ऊपरी हिस्से का कपड़ा उतार देगी।
अगर कोई व्यक्ति इनके अश्लील कंटेंट की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करता है तो संबंधित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर ये बहाना बना दिया जाता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यूजर जनरेटेड है, इसलिए इस पर दिखाई गई सामग्री खुद यूजर ने डाली थी, जिसे आपत्ति जताए जाने के बाद हटा लिया गया। इस तरह इन्हें बिना किसी पेनल्टी के लगातार गैर कानूनी कंटेंट डालते रहने की छूट सी मिलती रहती है। इसके अलावा फनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम पर पोर्न दिखाने का चलन चल पड़ा है। पिछले दिनों जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में यूट्यूब से संपर्क किया तो उन्होंने इस मसले पर किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। वहीं फैक्टर डेली नाम की वेबसाइट एक रिपोर्ट के अनुसार बताती है कि भारत में चाइल्ड पोर्न के कारोबार के प्रचार प्रसार के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इंस्टाग्राम को लेकर भी जानकारी सामने आई कि पेटीएम के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करके इंस्टाग्राम अलग अलग अश्लील सेवा दिए जाने के कारोबार को चला रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने पिछले दिनों अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन की मदद से तस्वीरों का इस्तेमाल करके अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने का काम चल रहा था। अखबार ने जब इस बारे में इंस्टाग्राम से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। उसने उन अकाउंट को हटा दिया जो सेक्स को लेकर उसके नीति नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सोशल मीडिया ऐप कहती है कि वो अकाउंट बनाते समय पहले डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा क्या मानक है कि अकाउंट बनाने वाला अपनी सही एज डालता है? कुछ नहीं, 13 साल से कम उम्र का बच्चा आसानी से गलत तारीख डालकर भी ऐप चला सकता है। जानकार भी मानते हैं कि उम्र के आधार पर इस समस्या का निदान होना संभव नहीं है। भारत में वीगो लाइव के इस्तेमाल के लिए उम्र की सीमा केवल 12 साल है। iOS ऐप स्टोर के लिए 17 साल है। हमें जरूरत है कि सरकार इस बारे में नियम तय करे कि किस उम्र के लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चे तो कम से कम सुरक्षित रहे। पिछले दिनों नई दुनिया न्यूज़पेपर ने हकीकत को जांचते हुए खुलासा किया था। पोर्टल ने बताया था कि इंस्टाग्राम पर कई अकाउंट ऐसे हैं जिनके माध्यम से एक तरह से देह व्यापार किया जा रहा है। इंस्टाग्राम के अकाउंट खंगालने पर पता चला कि महिलाएं अपने अश्लील फोटो और वीडियो बेच रही है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य अश्लील फोटो वीडियो को भी बहुत सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है। पोर्टल ने लिखा था कि भारत में इंस्टाग्राम यहाँ एक धंधा इतना फैल चुका है और लोकप्रिय हो चुका है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 50 रुपये में महिलाएं 30 फोटो बेच रही है। वीडियो कॉल्स के भी बेहद सस्ते ऑफर है। इतना सब हो रहा है लेकिन सरकार को भी इसकी भनक तक नहीं है। 5 मिनट के वीडियो कॉल पे 100 रुपये, 10 मिनट के वीडियो कॉल के लिए 150 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। पेमेंट का तरीका भी ऐसा कोई पकड़ ना पाए। इस धंधे का पूरा लेन देन पेटीएम के जरिए हो रहा है। इसके लिए बाकायदा कीवर्ड दिए जाते हैं। पहले इस तरह का नैतिक काम करने वाले कुछ ग्रुप फेसबुक पर सक्रिय थे, लेकिन जब वहां कार्रवाई हुई, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया तो ये गंदगी फैलाने वालों ने इंस्टाग्राम का रुख कर लिया। ऐसे अकाउंट को पसंद करने वालों में छोटे शहरों गाँव के यूजर सबसे ज़्यादा होते हैं। यदि बनाना ही है तो ऐसे वीडियो भी बनाए जा सकते हैं जिसमें हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा सीखने को मिले। जैसे विज्ञान से संबंधित, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वीडियो भी बनाई जा सकती है। उसमें भी अपनी संस्कृति और मर्यादा और पहनावे का ध्यान रखा जा सकता है। यानी बच्चों को कुछ अच्छा बनाया जा सकता है, ना कि उन्हें नाचने गाने वाला। हीरोइन बनने के चक्कर में वो सब कुछ लुटा रही है। सोशल मीडिया के अंधे दौर में कुछ लाइक्स और व्यू पाने के लिए हमारे समाज की नारियों को कैसे लक्षित किया जा रहा है, उन्हें नगनता परोसना पड़ रहा है। वो लाइक और व्यू के आसमान में उड़ने के लिए नगन परोस रही है। स्वयं के मान सम्मान स्वाभिमान का सौदा आसानी से कर रही है, जिसका फायदा कोई रेहान एजाज अहमद उठा रहा है।